हरिओम हरिओम। देखिए, आज मेनली हम लोग गपशप में दो बातों का जिक्र करना चाहते हैं। एक बात तो है बिहार के छात्र आंदोलन के के बारे में बातचीत करते हैं कि बिहार का छात्र आंदोलन किस दिशा में अग्रसरित हो रहा है। और दूसरी बातचीत हम लोग करेंगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ये क्या चक्कर है। देखिए, ये 2018 से ये बताया जा रहा था कि 2025 तक हम लोग जो है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम लोग कर लेंगे। तो अभी जो स्थिति है, हम लोग जो है करीब 3.41 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी। और पूरे विश्व की इकोनॉमी देखे तो करीब करीब जो है अभी हमारा 5वां स्थान आ रहा है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि चौथी इकोनॉमी तक हम लोग पहुंच गए हैं। विश्व की चौथी इकोनॉमी और पांचवी तीसरी इकोनॉमी है हम लोग। देखिए, अभी 5वीं में, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरी इकोनॉमी जो है जल्दी ही हम लोग बनने वाले हैं। हम लोग अमेरिका और चीन के बाद तीसरी इकोनॉमी हम लोग रहेंगे। देखिए, अभी की जो कंडीशन है वो जान लेते हैं कि अमेरिका जो है करीब करीब 28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और उसके बाद जो है चाइना है, चाइना की करीब 18 साढ़े 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। फिर उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे जर्मनी का है, करीब 4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इसके है। और उसके बाद जो है जापान की इकोनॉमी आती है, करीब उसकी 4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और भारत की इकोनॉमी जो है वो करीब 3.41 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हम लोग ये कहें कि 3.5 की इकोनॉमी है और 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और हमको जो है हम लोग को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर जाना है। तो हम लोग ऐसे क्या क्या व्यवस्था करेंगे जो कि हम लोग कम से कम तीसरे नंबर पे हम लोग पहुंच सके। अमेरिका जो है 1 नंबर पे है, उसके करीब जो है पहुंचना अभी दूर की बात है। चाइना भी जो है हमसे जो है हम लोग जो है करीब 3.5 है, तो चाइना के बराबर भी जो है पहुंचना वो भी बहुत दूर की बात है, सपने की बात जैसी लगती है। फिलहाल फिलहाल तो ये है कि जर्मनी और जापान जो हमारी इकोनॉमी के करीब है उनसे हम लोग आगे पहुंच जाए। तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी तो हम लोग जो है जरूर ही तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। देखिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लाने के लिए क्या जरूरी है कि जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट यानी कि जो चीजें हैं हमारे पास, चाहे वो सर्विस हो, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो या स्टील हो, कॉपर हो, कुछ भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीजें हो या सॉफ्टवेयर से जुड़ी चीजें हो या खाद्य पदार्थों से जुड़ी चीजें हो, माइनिंग हो, सारी चीजें जब अपने ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है आसानी से आ सकती है, जैसे कि देखा गया। अब देखिए, एक जो है प्लस पॉइंट तो आता है कि जब प्रधानमंत्री आपके गुजराती रहे, गुजरात के रहे, बिजनेस माइंडेड रहे, तो देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में कोई बहुत बड़ा ये फिगर नहीं है। देखिए, इकोनॉमी जो है कौन समझते हैं। देखिए, बिहार में तो बहुत सारे लोग जो है रेल मंत्री हुए, लेकिन इतने सारे रेल मंत्री बिहार के हुए, फिर भी बिहार में कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जिसमें कि आप आराम से सफर कर सकें। इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा भीड़ है कि इसके बारे में बताया नहीं जा सकता है। रिजर्वेशन बॉगी भी जो है वो जनरल टिकट वाले से ही भरी रहती है। एसी भी जो है उसकी भी वही स्थिति है। तो यहाँ की स्थिति, इतने सारे रेल मंत्री बिहार के हुए, फिर भी इन्होंने बिहार का एक्सप्रेस की गाड़ी तो छोड़िए, पैसेंजर गाड़ियों में भी जो है ना जगह नहीं मिल पाती है। अच्छे खासे आप बॉडी बिल्डर होंगे और पूरे कुश्ती वाले तो आप शायद ही घुस सकते हैं, लेकिन परिवार लेके, फैमिली लेके आप चले जाइए बिहार के किसी भी स्टेशन में, सोचिए कि रेलगाड़ी में हम बैठ पाएंगे, तो ऐसी जो है सोचना मुश्किल है। तो हम लोग दो बातों के बारे में आज चर्चा करना चाहते थे। एक, छात्र की पोजीशन क्या है बिहार में, और दूसरी जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बात करें। देखिए, दो चार पत्रकार तो ऐसे नजर आते हैं जैसे पुण्य शून्य वाजपेयी जी हैं और एक रवि जी हैं। ऐसा लगता है जैसे कि प्रधानमंत्री से उनका कोई खानदानी दुश्मनी हो और बार बार जो है वही दुश्मनी वो निकालते नजर आते हैं। अच्छे तो ऐसे तो बहुत अच्छे पत्रकार हमें लगते हैं, लेकिन बार बार किसी के ऊपर टारगेट करना, जो देश के लिए लड़ रहा है, जनता के लिए लड़ रहा है, यहाँ की भूमि के लिए लड़ रहा है, उसके खिलाफ आप बार बार जो है कमेंट करते रहेंगे तो इस तरह की चीजें जो है पसंद नहीं आती है। बार बार प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं,
और उसमें भी बार बार रोज रोज आप प्रश्न उठाएंगे कि आपका 5 ट्रिलियन कब हुआ, क्या हुआ। देखिए ये सारी चीजें जो है देश का विकास एक सामूहिक प्रयास होता है। ये हमारा भी फर्ज है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां के लोगों के बारे में ध्यान दें। अगर कोई है, अगर हमारे घर में कोई सर्वेंट आता है, कोई दाई आता है, कोई नौकरानी आता है, कोई टेक्नीशियन आता है, तो उसके बारे में भी हम पूछे, जाने उसके साथ क्या समस्याएं हैं। हम अपने आसपास रहने वाले, गांव में रहने वाले लोगों से संपर्क करें। अपने शहर में जो लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनसे संपर्क करें। सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं हम उनको भी बताएं। देखिए ये इसमें कोई संकोच नहीं कि हमारा देश जो है विकसित देश नहीं है, अभी हम लोग विकासशील देश की श्रेणी में है। और प्रति व्यक्ति आय जो है अगर ये कैलकुलेट किया जाए तो ये काफी गंदा फिगर मिलेगा। प्रति आय व्यक्ति आय जो है काफी है, ट्रिलियन, ये जो ट्रिलियन का आ रहा है व्यापार के 5 ट्रिलियन का हो जाएंगे, 6 ट्रिलियन का हो जाएंगे, ये तो अपने जगह पे है। तो ये जो है देखिए भारत में जो भी इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो 90% जो है करीब करीब असंगठित क्षेत्र में है। तो आपकी इकोनॉमी कितनी की भी हो जाए उससे कोई आम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आम लोगों की जो है असंगठित क्षेत्र है। यहाँ पे 90% जो भी मजदूर हैं, आप इसमें से खेती और मजदूर ही ले लीजिए, करीब वो 60% के आसपास भी होंगे। 60% लोग जो है असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ट्रिलियन वाली बात जो है ये 100 बिजनेस घराने का अगर टर्नओवर जो लिया जाता है वही 100 के ही आधार पे जो है ना ये ट्रिलियन निकाला जाता है। लेकिन वो 100 बिजनेस घरानों में भारत के जो है 140 करोड़ नहीं आते हैं। उस हिसाब से जीडीपी पर कैपिटल इनकम के हिसाब से देखिएगा तो भारत का जो जीडीपी है वो काफी खराब है। यहाँ पे अब देखिएगा कि क्या है, बच्चों के ग्रोथ का इंडेक्स देखिएगा, माल न्यूट्रिशन का कंडीशन क्या देखिएगा, तो वो भी जो है भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चला जाएगा। ये तो खैर बात की बात है। खैर जो भी है, भारत की इकोनॉमी अगर ठीक होगी तभी जो है यहाँ देश का विकास हो सकता है। और विकसित देश में है, विकसित देश में अभी हम लोग नहीं है, अभी विकासशील देश में है। तो जब तक विकासशील देश की श्रेणी में रहेगा, ये माल न्यूट्रिशन की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्याएं, तरह तरह की चीजें आती रहेंगी। एक बात और ध्यान देने योग्य बात है कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट यहाँ के लोगों से आह्वान किया है, कहा है कि अब हमें जॉब सीकर नहीं, जॉब खोजने वाला नहीं बनना है। जो देश की स्थिति है, जो देश की दशा है, उसमें क्या करना है, जॉब को प्रोवाइड करना है। बहुत सारे जो है स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाएंगे, लेकिन उसमें भी क्या है, भाई लोग अपना जो है इंडिया में अपना बुद्धि लगा ही लेते हैं। उसमें भी सेटिंग करके बच्चों का एडमिशन तो कर लेते हैं, लेकिन ना बच्चे वो क्लास करते हैं, ना कुछ स्किल सीख पाते हैं। एडमिशन ले लिया, सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन स्थिति जो है वही पहले जैसी 9-2-11 वाली हो गई। केवल उनके पास एक प्रमाण पत्र ही है। तो गवर्नमेंट तो बहुत सारी कोशिश कर रही है। अब आवश्यकता इस बात का है कि हम लोग आगे आए, समाज के किसी भी फील्ड में हो, समाज के किसी भी स्थान से हो, चाहे गांव से हो, चाहे शहर से हो, चाहे ऐसे जगह से हो, कोई ब्लॉक ही है हमारा, प्रखंड ही है, किसी भी जगह से आप हो, तो ये बहुत जरूरी है कि इस देश की प्रगति में हम अपने आसपास वालों की मदद करें। जिसके पास मान लीजिए कि राशन कार्ड नहीं है, कोई गरीब व्यक्ति है, वो नहीं जानता है कि 50 तरह के ऑफिस कैसे दौड़ना है, कैसे बनाना है, 2-4 जगह कोशिश भी करता है, वो तो फिर थक के जो है वो छोड़ देता है कि नहीं भाई मेरा जो है राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। तमाम तरह की चीजें कही जा रही हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो है राशन फ्री में बांटा जा रहा है, फ्री में बांटा जा रहा है। अरे भैया, किसी को कोई चीज अगर दे दी गई तो इसमें फ्री फ्री करने की क्या जरूरत है। जिसको आवश्यकता है वही जाके वो चावल लेता है, वही जाके वो गेहूं लेता है। एक जनरल क्वालिटी जो है, जो कि खाने लायक होती है, कहा जाता है कि वो उस तरह का नहीं देते हैं, वो क्वालिटी नहीं मिलती है। लोग अगर खरीदने भी जाते हैं तो वो उस क्वालिटी से बढ़िया चीजें खरीदते हैं। खैर जो भी हो, गवर्नमेंट को जो समझ में आए कि चलिए भाई इतने सारे लोगों को राशन देना है, तो कम से कम जो नीडी है उसको तो मिले। अभी देखिए मेरे समझ से जो नीडी हैं उनको तो मिलता ही है, लेकिन जो खासकर ज्यादा नीडी है
उनको तो यही पता नहीं है कि राशन कार्ड कैसे बनेगा, क्या बनेगा, किस ऑफिस में दौड़ेंगे। देखिए, व्यवस्था जो है किसी भी चीज की बहुत ही सरल बनाई गई है। ये जो अफसरशाही वाला सिस्टम था मोदी राज में, ये पूरा खत्म कर दिया गया है। लेकिन पब्लिक के दिमाग से जो है पिछली सरकारों का जो अफसरशाही का नियम कानून था वो हवा जो है ना हटा ही नहीं है। एक दो कार्यालय दौड़ने के बाद वो हिम्मत हार देता है कि सिस्टम शायद लगता है कि पहले ही जैसा नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हिम्मत नहीं हारना है। आपकी क्या दशा है वो दशा अपने जगह पे है। सबसे पहले तो आपसे जो नीचे वाले लोग हैं, जो नीडी हैं, जिनको जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है। देखिए, शिक्षा में भी क्या हो रहा है कि लाखों रुपए जो हैं लोग गंवा रहे हैं, शिक्षा के नाम पे गंवा रहे हैं। तरह तरह के स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं, बच्चे मैट्रिक पास कर रहे हैं, इंटर पास कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, उसके बाद लास्ट में उनके पास नौकरी के नाम पे जीरो आता है, कहीं उसका नौकरी नहीं लग पाता है। बिहार के बच्चे तो पढ़ने में इतने ज्यादा तेज हैं कि इंटर, मैट्रिक, एमए, बीए, पीएचडी तक कर लेते हैं और बाद में जो है एग्जाम के लिए जो है वो री एग्जाम चिल्ला रहे हैं एकदम। आज तक बिहार के बच्चों ने शिक्षा व्यवस्था क्या है इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। यहाँ पे विद्यालय की क्या ये है जगह, उसके ऊपर एक नई आवाज उठाई। तमाम यहाँ पेपर लीक होते रहते हैं, फिर भी जो है देखिए बिहार के विद्यार्थी और बिहार के किसान, आप देखिएगा कि जनरली ये आंदोलन से बहुत दूर रहते हैं। बार बार जो है 4-5 सालों से हम लोग सुन रहे हैं किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। क्या किसान आंदोलन? देखिए, मोदी अगर आप देखिए तो मोदी ने कहा था कि किसानों की आय जो है डबल कर देंगे हम। 2022 आते आते जो है किसानों का आय जो है डबल कर देंगे। देखिए, किसानों के आय के बारे में क्या है, एमएसपी की वो मांग करते हैं और सरकार जो है हर साल एमएसपी बढ़ाते जाती है, एमएसपी बढ़ाते जाती है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? एमएसपी देखिए, मार्केट में जिस चीज का डिमांड होगा तो सरकार उसी को ना खरीदेगी। आलू का डिमांड होगा तो आलू खरीदेगी, प्याज की डिमांड होगा तो प्याज खरीदेगी। पूरा विश्व जो है देखिए ग्लोबल बन चुका है। ऐसा नहीं है कि 40 रुपया में आप प्याज बेच रहे हैं और दूसरे कंट्री में जो है 20 ही रुपया में मिलेगा, तो यहाँ के लोगों को जो है 40 रुपया का आपका प्याज खिलाया जाए, जनता को सस्ता प्याज खिलाया जाएगा। 20 रुपया वाला प्याज वो इंपोर्ट करके मंगाया जाएगा, जनता को सस्ता दिया जाएगा। तो मार्केट के अनुसार तो किसानों को काम करना ही होगा। जिस चीज का डिमांड होगा उस चीज को जो है हमको उत्पन्न करना है। अभी तिलहन की फसल जो है, तेल वगैरह हम लोग को दूसरे जगह से इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे तेल की काफी कमी है। तो उस तरह की फसल उगाते हैं तो सरकार उनको खरीदने के लिए तैयार है, उसका डिमांड है। सरकार नहीं खरीदेगी, आप दूसरे जगह एक्सपोर्ट करके भेज दीजिएगा। तेल का जो है एडिबल ऑयल, खाने वाला तेल हो चाहे गाड़ी में चलाने वाला, उसका बहुत डिमांड है सब जगह। तो जो किसान देखिए मोदी जी के बताए हुए रास्ते पे आए हैं, वो दुगनी नहीं, 4 गुनी, 6 गुनी, 8 गुनी वो जो है अपना इनकम कर रहे हैं। जैसे अब हमें लीजिए, मैं एक किसान वर्ग से हूँ। किसान के लिए, खेती के लिए जो जमीन है करीब 1 बीघा के आसपास है, तो उसमें हम क्या किसानी कर पाएंगे? तो मोदी जी के बताए हुए नियम के अनुसार हम चल रहे हैं। देखिए, 2-4 जो है चावल की फैक्ट्री खोल दिए हैं तो उससे इनकम बढ़ गई। पशुपालन जो है शुरू कर दिया है, उससे इनकम बढ़ गई। पशुपालन के साथ में मधुमक्खी का फार्मिंग कर दिया, उससे बढ़ गई। तो मेरा तो इनका इनकम जो किसानी में करता था केवल, तो उस समय जो इनकम थी, और अब 4-5 तरह के इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने लगा हूं, तो अब जो है हमारी इनकम करीब 7-8 गुने ज्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए जो है किसान भाइयों से कहेंगे कि मॉडर्न टेक्निक को अपनाना है, बायोफ्यूल जो है वो करना है, अपने पास से ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करना है जिससे कि क्या बन सके। ये जो आपका बियर वगैरह बनता है उससे पेट्रोल बनता है, पेट्रोल में मिक्स किया जाता है। जिस चीजों की डिमांड है उस चीजों के बारे में कहें। और तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में जो है केवल क्या है ने मोदी जी जो है वो अपने घर में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी रखेंगे? क्यों कर रहे हैं? ये सारी देश के लिए ही कर रहे हैं। जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, जो भी विपक्ष के लोग हैं, देखिए प्रजातांत्रिक देश में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन राहुल भैया जिस तरह की बचपनी हरकतें करते रहते हैं, कभी ये टी शर्ट पहन के आ जाएं, कभी वो टी शर्ट पहन के आ जाएं। देखिए, ये राहुल भैया को कितना प्रेफरेंस दिया गया है।
राहुल भैया जिस तरह से ओड़ा अटकाते हैं, उनके काम में जो है ना कभी ओड़ा नहीं अटकाया गया। उनका तो क्या है, सांसद ही कैंसिल हो गया, उसके चलते उनका घर कैंसिल हो गया था, हाय तौबा मचाने लगे। तो ये चीजें हैं, देखिए 5 ट्रिलियन देश के विकास के लिए आवश्यक है। विकासशील से विकसित राज्य बढ़ने बनने की ओर जाने में ये अगला कदम है। तो हम लोगों को जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ऊपर जो है सपोर्ट करना चाहिए, जो भी आत्मनिर्भर भारत है। देखिए यहाँ के प्रधानमंत्री जो है अपने सबसे, किसी भी देश का जो बजट होता है सबसे ज्यादा खर्च होता है, वो खर्च होता है सैन्य खर्चों में। देश की सुरक्षा के ऊपर जो है सैन्य खर्चों में होता है। तो आज तक हम लोग क्या किए हैं कि कोई भी सैनिक का जो उपकरण है, जहाज हो गया, टैंक हो गया, पनडुब्बी हो गया, वो हम लोग बनाते नहीं हैं, सारे दूसरे देश से ही आयात करते हैं। जर्मनी हो उससे आयात करते हैं, फ्रांस हो, राफेल वगैरह हम लोगों ने वहां से लिया। या इसके अलावा बहुत सारी मेडिकल इक्विपमेंट है, अमेरिका वगैरह से हम लोग आयात करते रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जो रक्षा के क्षेत्र में है, हम लोग ये हमारे प्रधानमंत्री जो पहले के हुए 70 साल से जो देश लूटते आ रहा है, उनका ये था कि अरे युद्ध के हथियार नहीं बनाएंगे, सारे विश्व में हमारा नाम हुआ कि देखो शांति का प्रतीक है। अरे भैया आप हथियार नहीं बनाएंगे तो शांति के प्रतीक कैसे हो जाएंगे? सारा का सारा पैसा हमारा हथियार खरीदने में और सैन्य उपकरण खरीदने में दूसरे देशों से आता था। अब मोदी जी ने किया है कि अब सैन्य जितने भी चीजें हैं वो मैक्सिमम आत्मनिर्भर भारत जो है मेड इन इंडिया ही रहेगा। तो इस तरह से हमारी जो है इकोनॉमी मजबूत हो रही है, और इकोनॉमी मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो यहाँ के लोगों का रहन सहन देखिए जो है वो उसमें सुधार होगा। देखिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है ये होगा या नहीं होगा, या छलावा है क्या है, इसके ऊपर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए आप अगर दूसरे देश से ज्यादा सामान खरीद रहे हैं तो आपको अपना पैसा देना पड़ेगा और इंडिया का जो है पैसा बाहर चला जाएगा। लेकिन आप अपना सामान अगर दूसरे देश को बेच रहे हैं तो दूसरे देश का मनी जो है हमारे पास आएगा, हमारे पास ज्यादा जो है धन रहेगा। तो सबसे पहली कंडीशन तो आज के डेट में है कि अपने आप के पास धन आना चाहिए, आपकी कंट्री के पास धन आना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं आपके पास धन आना चाहिए, ये एक चीज है। तो कंट्री के लेवल पे अगर भारत ज्यादा से ज्यादा सामानों को बेचता है, युद्ध के क्षेत्र में जो है बहुत सारी कंपनियां जो हैं, HAL कंपनी है, मझगांव डॉक है, ये सारी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इनको ऑर्डर भी विदेशों से अब मिलना शुरू हो गया है। तो रक्षा के क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा रक्षा का हथियार जो है अमेरिका ही बेचता है। अमेरिका जो है विश्व का दादा है, दादा। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं, उसी तरह से अमेरिका जो है विश्व का गुंडा है, जिसको क्रिमिनल कहें। जब चाहे किसी देश पे प्रतिबंध लगा दे, चाहे तो भारत पे प्रतिबंध लगा दे। देखिए एक बात हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब से गोधरा कांड हुआ था तब से जो है अमेरिका मोदी को नहीं अमेरिका कभी जाने देता था। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध जो है ना अमेरिका ने लगा के रखा था कि ये गोधरा कांड के अभियुक्त हैं, ये हैं, वो है, इनके राज्य में ये हुआ वो हुआ। उसके बाद जो है 2014 में जब मोदी जी जीत गए तो किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री को आप जो है बैन में नहीं रख सकते हैं। तो उनके साथ जो है ये बैड लक हुआ कि मोदी जी जीत गए। उसके बाद से जो है, जैसे देखिए यहाँ पे पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स में तो आप जानते ही हैं कि आगे आने के लिए लोग जो है जो भी नहीं करे। पॉलिटिक्स में आपने देखा, क्या देखा, अरविंद केजरीवाल के जितने फाइनेंसर थे जहां से उनको मनी आने की संभावना थी, जैसे एक जो है घर घर में दारू बेचने का कार्यक्रम उन्होंने खुलवा दिया था कि अब होम डिलीवरी होगा, बैठे रहो। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हर जगह दारू का दुकान खुलवा के। बगल में जो है हॉस्पिटल के नाम पे और स्कूल के नाम पे जो आप नंगा नाच कर रहे हैं, वो तो सारी दुनिया देख रही है कि क्या एजुकेशन की व्यवस्था आपकी ठीक हुई और क्या जो है हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक हुई। आप घर घर जो है दारू पहुंचाने लगे। आप मने मनी के लिए, पैसे के लिए क्या करेंगे? अपना ईमान तक बेच देंगे। मैंने बहुत सोचने वाली बात है। पढ़े लिखे से भी पूछिए या अनपढ़ से भी पूछिए, क्या घर घर के बगल में दारू की दुकान खुलवानी चाहिए? तो वो अपना जवाब देगा एक व्यक्ति कि उसको क्या देना चाहिए।
तो मैं ये बता रहा था कि भारत को कोई चाह के भी जो है, खासकर देखिए अमेरिका या दूसरे देश जो भी हो, वो नहीं चाहेगा कि इंडिया डेवलप करे। लेकिन इंडिया के डेवलपमेंट जो है मोदी राज में कोई रोक दे, तो ऐसा होना जो है हमको लगता है कि असंभव है। दूसरे राज्य होता तो वो जो है, देखिए मोदी को रोका गया है, गोधरा कांड से ही जो है मोदी को अमेरिका ने बैन करके रखा था। लेकिन जब से वो 2014 में प्रधानमंत्री बने तो अब जो है वो बैन नहीं कर सकता है। लेकिन अब जैसा कि पॉलिटिक्स में देखिए होता है कि किसी को हटाना हो तो क्या करना है। देखिए बांग्लादेश में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ वो कैसे हुआ, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका से फंडिंग हुई और वहां के सरकार को कमजोर किया गया, फिर तख्ता पलट गया और वहां की प्रधानमंत्री जो थी उनको भाग के किसी तरह से भारत में शरण लेना पड़ा। तो ये चीजें आप देख रहे हैं। तो फाइनेंस जो है ना काटना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ये देश जब प्रतिबंधित करते हैं किसी को, क्या करते हैं, तो वो उनके फाइनेंस को प्रतिबंधित कर देते हैं, उनके मुद्रा को प्रतिबंधित कर देते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को वो प्रतिबंधित कर देते हैं। तो यहाँ पे आप एक एक चीज, जनरल चीज देखिए कि जैसे कि झारखंड में अगर हेमंत सोरेन ने बात नहीं मानी तो क्या किया था, उनके जान पहचान जितने हैं उनके पास ईडी का छापा डालो, अपने आप वो ठंडा हो जाएंगे। लालू जी जो हैं उनके जान पहचान के ऊपर जो है छापा डालो, वो चुपचाप सीधे सीधे हो जाएंगे। अब चिराग पासवान है, देखिए जहां तहां जो है बड़ा एकदम मुंह खोल खोल के बोलने लगते हैं कि हमें ये चाहिए तो वो चाहिए, तो जातिगत जनगणना चाहिए, संविधान के ऊपर भी बहुत सारा जो है बोलने लगते हैं। तो उनको शांत कराने के लिए जरूरी नहीं है कि उनके जान पहचान जो उनका फाइनेंस का स्रोत है उसको जो है वो काट दिया जाए। फाइनेंस का स्रोत काट दिया जाएगा तो एकदम दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। तो उसी तरह से मोदी जी ने क्या किया है कि देखा कि भाई जो है इनके मित्र है अडानी जी, तो अडानी जी का भी कनेक्शन जो है काट दिया जाए। अब अमेरिका बोलता है कि अडानी जी ने फलाना जगह पे ये घूस दिया है। अरे भैया, घूस नहीं देगा यहाँ पे तो ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा ही नहीं, राशन कार्ड बनेगा ही नहीं, वोटर कास्ट बनेगा ही नहीं, आधार कार्ड जो है बनेगा नहीं। कौन सा ऐसा जगह है जहाँ के घूस नहीं देंगे या काम हो जाएगा। ये माने बड़ी अजब सी बात है। हाँ ये चीज है कि 2014 के पहले ये खुलेआम होता था और अब जो है 2014 के बीच ये टेबल के नीचे से हो रहा है। तो बातचीत हम लोग की दो थी आज। एक तो बिहार के जो छात्र हैं उनको किस तरह से दिशाहीन कर दिया गया है, छात्र के आंदोलन को किस तरह से जन सुराज के जो संस्थापक हैं उन्होंने किस तरह से हाईजैक कर लिया। तो प्रशांत किशोर जो है जन सुराज के जो संस्थापक हैं, इन्होंने पूरे आंदोलन को झकझोर दिया है और कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इतनी ही छात्रों से हमदर्दी हैं तो आए यहाँ पे बैठे बैठे आपके जैसे क्या वो छात्रों को पिटवा के भाग जाए इसलिए बैठे, इतने आप बुर्बक समझ रहे हैं। कह रहे हैं कि हाँ नीतीश जी तेजस्वी जी आए तो आए यहाँ पे, हम यहाँ से हट जाएंगे। अरे भैया, आपको जो करना है जिसके विकास के लिए आप कीजिए काम। राहुल जी और इनका नाम लेके, तेजस्वी का नाम लेके आप अपनी राजनीति क्यों बढ़ाने पे लगे हुए हैं। खैर, छात्र तो देखिए बराबर इनोसेंट होते हैं और इस तरह के जो लोग हैं, प्रशांत किशोर जैसे जो लोग हैं जो लोगों को चुनाव जितवाने का काम करते हैं, वो बराबर कहते हैं कि देखिए चारा जो है आरजेडी ने चारा घोटाला कर दिया 1,000 का। मधु कोड़ा जो है वो करीब झारखंड के निर्दलीय ही थे, वो करीब 4,000 करोड़ का घोटाला कर दिए। तो इनको भी ऐसा लग रहा है कि हमारे जैसा तेज व्यक्ति रहेगा तो यहाँ 4 लाख का तो घोटाला आराम से कर लेगा। और यहाँ बिहार की तो जनता बुर्बक है, इसको तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ के किसानों को कोई मतलब नहीं है। जो भी एमएसपी दो नहीं दो उनका ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है। लेकिन बिहार झारखंड वाले का कोई ज्यादा ये नहीं रहता है। ये तो बेचारे अपने पढ़ाई से जो है प्राइवेट कोचिंग में इधर उधर पढ़ के, स्कूल कोचिंग में कोई ठीक से भी नहीं है तो अपना जहां तहां से पढ़ के अपना एग्जाम पास कर लेते हैं। फिर जो है मैट्रिक किया, ये किया, बीए किया, इनका पढ़ाई का जो है सिलसिला चलता रहता है। एग्जाम में बिहार झारखंड के लड़के इतने तेज होते हैं कि कहीं भी जाएं तो वो 90% सीट जो है परसेंट झटक ही लेते हैं। इसी तरह इसलिए ये जहां भी जाते हैं बिहार के छात्र सुनते ही
दूसरे प्रदेश के छात्र जो है भड़क जाते हैं कि अरे ये फिर जो है यहाँ बिहार वाले आ गए और सब सीट लगता है कि हड़क के लेके चले जाएंगे। तो ये कारण है कि बिहार के लड़कों के नाम पे सारे लोग जो है भड़कते हैं और मारपीट करने पे उतारू हो जाते हैं कि कहीं हमारा नौकरी वाला जो जगह ये सारे के सारे बिहारी नहीं लेके चले जाएं। खैर जो भी है, देखिए बिहार में अभी डबल इंजन की सरकार चल रही है और बिहार का विकास अगर इसी तरह से होता गया तो 1925 तो पूरा विकास वाला है, 26 से ये गाड़ी रफ्तार पे जुड़ने लगेगी। लेकिन बिहार का चुनाव जो है नवंबर में है, वहां पे नवंबर आते आते यहाँ का मीडिया क्या क्या खबर पहुंचाएगा वो भगवान ही जाने। जो है ये दिन दहाड़े ऐलान कर देते हैं बिहार के मीडिया के नीतीश बाबू ने जो है फिर पलटी मारा। यहाँ के मीडिया को, सोशल मीडिया को कोई काम ही नहीं है, कोई ना कोई मुद्दा छोड़ते रहते हैं कि जहां खुदा वहीं वहीं पे भगवान निकला, जहां खुदा वहीं भगवान निकला। अरे क्या जहां खुदा वहीं भगवान निकला? ये तो सारी लोग जानते हैं कि भगवान तो कण कण में है, तो जहां खुदा वहीं भगवान निकला क्या है? खुदा या ना खुदा उससे क्या मतलब है? जहां खुदा वहीं भगवान है, ये कहने की कोई जरूरत नहीं। अरे भाई भगवान तो कण कण में है, कौन नहीं जानता है कण कण में है। देखिए हमारे देश में जो है जब से सिलेबस में उचित स्थान नहीं दिया गया है ना रामायण और महाभारत का, तो इस तरह से नैतिकता का बोध होना जो है बहुत ही आवश्यक है। सब जगह जो है केवल परसेंटेज की बढ़ाई होती है, पढ़ाई की बात होती है। अरे नैतिकता का परसेंटेज होना चाहिए कि मैट्रिक में कितना नैतिकता था, इंटर में कितना नैतिकता है, डॉक्टरी में कितनी नैतिकता है। नैतिकता से ही जो है ना देश चल सकता है, नंबर से देश नहीं चलता है। कोई भी समाज पूरे विश्व में चले जाइए आप देखिए, नैतिकता से ही चलता है। तो मैं ये बता रहा था कि मोदी जी के पीछे तो अमेरिका गोधरा कांड से ही पड़ा हुआ है, उनको कभी वीजा वगैरह देता नहीं था। लेकिन 2000 इधर 14 से जब से वो प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका की मजबूरी हो गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैसे आप रोक सकते हैं। तो इसका फायदा जो है मोदी जी ने भरपूर उठाया, अमेरिका में बराबर अपना कार्यक्रम करते रहे हैं। और जब चाहें, आज इंडिया इस पोजीशन पे है कि चीन क्या वो तो अमेरिका को भी टक्कर दे सकता है। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जितने एक्सपोर्ट होते हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज इंडिया की ही है। और जिस तरह से अमेरिका प्रतिबंध वगैरह लगाने की बात कर रहा है, अगर मोदी चाहे तो उनके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। पूरे विश्व के ग्लोबल पे जो है विश्वगुरु की जो बात कर रहे हैं हम, शांतिपूर्ण ढंग से हम विश्वगुरु की बात करते हैं और अमेरिका जो है दादागिरी में अपने को बॉस की बात करता है। तो आगे क्या होगा जो भी है, ईश्वर सबका भला करेंगे, यही उम्मीद है। जय श्री राम।